श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या पधार चुके हैं। मंत्रोच्चारों शंखनाद के बीच रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 11 दिन का उपवास तोड़ा। महंत गोविंद देवगिरी ने उनका उपवास तोड़वाया। उन्होंने अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चरणामृत पिलाया। पीएम मोदी ने भी उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस बारे में महंत गोविंद देवगिरी मीडिया से बात करते हुए भावुक हो जाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं तो समझता नहीं था कि उनके मुख में मुझे पिलाना है। मैं तो चरणामृत के रूप में उनको तीर्थ देने के लिए ही उनके कहने से लाया था। एक बात और बता देता हूँ, वास्तव में जो सोचा गया था वो जल में शहद और नींबू के 2 बूंदे डाल करके और उनको पिलाने की बात हमने सोची थी, जो कि हम लोगों को प्रायः जिसका भी उपोषण पूरा करना होता है हम लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कल मुझे अलग से आते आते अलग से मुझे कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाइए, भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाइए। इसलिए समय पर हम लोगों को सब बदलना पड़ा। और वो जब वो भी मैं जैसा तीर्थ दिया जाता है मंदिर में वैसे ही उनको देने वाला था, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा पिलाओ ना। तो एकदम आपको सच्ची बात बताता हूं, मेरे मन में माता का वात्सल्य जागृत हो गया। मैं उनकी माता जी को बहुत अच्छी तरह जानता रहा हूं। मेरे अंतःकरण में उस समय मातृत्व भाव था और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे एक अत्यंत अच्छे लाल जो देश के होनहार हैं उनको मैं पिला रहा हूं, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूं। देखा आपने, महंत गोविंद देवगिरी बताते बताते भावुक हो जाते हैं। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी 11 दिनों का अनुष्ठान कर रहे थे। नियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी उपवास पर थे और वो सिर्फ दिन में 2 बार नारियल पानी पीते थे। इतना ही नहीं, इस अनुष्ठान के दौरान पीएम मोदी ने देश के कई मंदिरों का भी दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। फिलहाल राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में पीएम नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ यजमान रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस भव्य और दिव्य समारोह का साक्षी पूरा देश बना।